देखो ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल परिवर्तन की दर r के सापेक्ष, इसका मतलब हुआ r के रेस्पेक्ट में। जब भी कोई परिवर्तन आएगा तो एक परिवर्तन का मतलब होता है d/d वेरिएबल। वेरिएबल में यहाँ वेरिएबल नहीं भी लगाएगा तो भी चलेगा, वेरिएबल होंगे कितने p to z, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अगर वो लोग बोल रहे हैं a तो आपको a यूज करना पड़ेगा। तो जो भी वेरिएबल होगा, मान लो x, तो पहली बार का अपकलन दर कहलाता है, इसी को बोला गया है इसका वेग परिवर्तन, इसी को बोलते हैं वेग। क्या बोलेंगे इसको? वेलोसिटी, वेग। और दूसरी बार का अपकलन क्या कहलाता है? ये कहलाता है त्वरण, एक्सेलरेशन। सही है? तो दोनों बातें ध्यान रखनी, यही बात को हिल जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर r के सापेक्ष निकालनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? एरिया जो होता है वृत्त का, वो क्या होता है? पाई r स्क्वायर। भैया r है तभी तो r के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dA/r, x की जगह r के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो पाई कांस्टेंट इसका होगा नहीं, पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 2r। अभी r के रेस्पेक्ट में करना है तो पावर आगे आ जाती है, तो हमारा ये आ गया dA/dr, कितना? 2πr। ये क्या है हमारा? इसी को बोला गया है वेलोसिटी, यानी कि वेग। लेकिन यहाँ वेग की बात नहीं कर रहा है, यहाँ मांग रहा है इसका एरिया r के रेस्पेक्ट में। तो इसका एरिया परिवर्तन की दर, एरिया भी नहीं, एरिया तो r के रेस्पेक्ट में ये हो गया, बोला है उसके परिवर्तन की दर। परिवर्तन की जब भी दर आएगी वो होती है वेलोसिटी। तो वो हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है? इसकी परिवर्तन की दर बता दो। जब परिवर्तन की दर बोले तो वेलोसिटी बोले तब भी ये लगेगा, तो ये निकल आया। अब उसने r का मान दिया है, मान रख देंगे, और क्या होगा? रख दो मान r का, कितना है? 3, 2 3 6, कितना आएगा? 6, और बस इसमें बोल रहा है क्या हो जाएगा? dA/dr लगा दो, कितना हो जाएगा? r का मान लगाओ, कितना? 4, 4 2 8 पाई। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड पर सेकंड, ठीक है। बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, एक भुजा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्र बताना है किस दर से बढ़ रहा है क्या? ये घन क्यूब है, तो घन का जो आयतन होता है उसे किससे लिखते हैं? भुजा क्यूब से, यानी कि a क्यूब। लेकिन यहाँ पर तो a/12 दिया है, तो घन के आयतन को तो a क्यूब बोलते हैं। तो आयतन को आमतौर पर हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, तो यही तो लिखेंगे b = a क्यूब। b हमारा वेरिएबल हो गया, हम इसका डिफरेंशिएशन दे देंगे, किसके? a ही दिया है तो a के रेस्पेक्ट में दे देंगे, तो ये हो जाएगा dB/dA। कितना हो जाएगा? पावर आगे जाएगी 3a²। ये तो निकल आया हमारा क्या? आयतन परिवर्तन की दर। आयतन परिवर्तन की दर जो है, रेट है, कितना है? 8। वॉल्यूम का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, और उसने हमें क्या दिया है? सेकंड दिया। टाइम की बात कर रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ना। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये बताना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आमतौर पर उसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ सरफेस, ऐसे लिखेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घन होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा, यानी 6a²। 6 गुणा भुजा होता है घन का क्षेत्रफल, क्योंकि 6 वर्गों को सतहों से मिलकर बना होता है, एक वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है। तो ये किस दर से बढ़ रहा है, इसको निकाल लेना है। ds/dA, ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, ये पावर आगे आ जाएगी। अच्छा, ये निकालते हैं हम, यहां से ये रखा, और ये तो हो गया हमारा 3, और ये रहा a²।
तो 3 या गुणा में आ जाएगा 1 मिनट। उसने हमसे ये नहीं कहा एक के रेस्पेक्ट में, वो हमसे बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है पर सेकंड बदल रही है। ध्यान से देखो सवाल में गड़बड़ हो रही है। वो बोल रहा है पर सेकंड की दर से, इसका मतलब टी के रेस्पेक्ट में दिया है उसने, तो टी के रेस्पेक्ट में देंगे डिफरेंशिएशन, ए के रेस्पेक्ट में होगी। ये बता रहा है इसके नीचे मात्रक जो आया है वो बता रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में दिया गया है, तो टी के रेस्पेक्ट में देंगे। तो ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट तो है लेकिन यहाँ पर वैल्यू है इसकी, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 12 के हिसाब से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, क्योंकि हमें दे रखा है सवाल में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। तो इसको क्या मान लिया है हमने, इसको मान लेंगे टी, तो पावर आगे आती है, स्क्वायर हो जाएगा। ये था ही नहीं, इसको दोबारा देंगे, किसके रेस्पेक्ट में दे रहे हैं, ठीक है, तो डी ओवर डी टी आएगा। अब डी ओवर डी टी आ गया, डी बी ओवर डी टी, वेग जो उसका आयतन है, आयतन परिवर्तन की दर कितनी है 8। क्यों मालूम चल रहा है, क्योंकि सेकंड लगाया है उसने, इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में दिया। यहाँ देखो, यहाँ क्या लगाया था हमने, मीटर लगाया था, इसलिए मीटर में आया, उसके हिसाब से चलना। तो ये दे रखा है, ये हो गया 3a स्क्वायर। ए का मान तो मालूम है कितना है 12, ये हमारा 12 का स्क्वायर तो 44 हो जाएगा। और यहाँ पर डी ओवर डी टी निकालना है, तो डी ओवर डी टी कितना आएगा, तो डी ओवर डी टी निकाल लेंगे। पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसकी दर किसमें निकालनी है, सेकंड में या भुजा के सवाल में, पढ़ो। नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसको सेकंड में निकालना है या भुजा में, सेंटीमीटर में होला। नहीं क्वेश्चन पढ़ो। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोण की लंबाई 12 सेंटीमीटर। ये बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब दर में ये रहा, दर में टाइम नहीं दिया है, तो हम ए के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, bs ओवर ba, क्षेत्र में 12a हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से वो टाइम के हिसाब से निकालना होगा, क्योंकि इतना आसान सवाल थोड़ी देगा, ये तो कोई भी लगा देगा 12 बजे। टी के रेस्पेक्ट में निकालना होगा, टी के रेस्पेक्ट में निकालेगा। तो इसको मान लेंगे टी, पावर आगे आ जाएगी, ये है ही नहीं टी, इसका दोबारा देंगे क्या आएगा डी ओवर डी टी। तो डी ओवर डी टी का यहाँ से मान निकालेंगे हम, इस मान को सब पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उसमें आपको देख लेना है कि इसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, उसके हिसाब से सवाल करना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएंगे। देखो ना, अभी सर्विस करते तो इतना ही आता, लेकिन हमें करना उसके रेस्पेक्ट में, समय के हिसाब से। तो ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर 144, या 12 गुणा 12 लिख लो, और 8 से काटेंगे या 8 से काटे या नहीं काटे, 12 गुणा 12 लिख देना है, जल्दी कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 6 12, ये सब यहाँ गुणा में रह जाएंगे, भाग में यहाँ बचा 1 अपॉन कितना आएगा 3 3 9, 9 6 बराबर आ गया डी ओवर डी टी। डी ओवर डी टी में पुट कर देंगे, कर दे पुट। हमें ये बताना है इसकी सरफेस की, उसे लिख के देना चाहिए था, सरफेस की समय परिवर्तन दर, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा सवाल आता है। उसे सिर्फ दर लिखना है। ए का मान कितना है 12, डी ओवर डी टी कितना है 100, सिर्फ और सिर्फ 14। वैसे रखने की कोई जरूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों, ये सब गुणा का रिजल्ट आया तो भाग में अपने आप कट रहा था, पूरा इजी हो जाता। कोई बात नहीं, अभी होगा। ये हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 14, 3 3 9, 3 4 12। तो ये अपना आंसर आ गया 8/3। और सरफेस होता है तो एरिया होता है मीटर, यहाँ आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड।